हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय स्कूल टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश बोर्ड क्लास 9 एनसीईआरटी बुक हिंदी के पदांश का 6वां लेसन जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पूर्ण मिलन अध्याय का इस वीडियो में व्याख्या करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो इस पदांश का पहला लेसन है, देखिए कुछ इस तरीके से। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तम निशा में कोई चली आ रही है, कहती अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। तो स्टूडेंट्स, इसकी व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके संदर्भ को जान लेते हैं। तो देखिए, इसका संदर्भ है प्रस्तुत पदांश हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्यखंड के पुनर्मिलन शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमानी महाकाव्य निर्वेद सर्ग से लिया गया है। और चलिए इसी के साथ इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो प्रस्तुत पदांश में कवि ने मनु की पत्नी श्रद्धा की विरह वेदना को व्यक्त किया है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो देखिए, चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। चौक उठी अपने विचार से, एक प्रस्तुत पक्ष में कवि जो है शाश्वत नगर की रानी ईड़ा जो है वो अपने विचारों में खोई हुई थी, उन्हीं के बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती। जो शाश्वत नगर की रानी ईड़ा है वह अपने विचारों में खोई हुई थी और कुछ दुरागत ध्वनि सुनती है। जब कुछ दूर से ध्वनि को सुनती, कुछ दूर से आती हुई ध्वनि जब सुनती है तो चौक उठती है। तो इस दोनों लाइन का अर्थ एक लाइन में देखते हैं कि चौक उठी अपने विचार से कुछ दुरागत ध्वनि सुनती है। तो प्रस्तुत पक्ष में कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि शाश्वत नगर की रानी ईड़ा दूर से आती हुई ध्वनि को सुनकर चौक उठती है। इस निस्तम निशा में कोई चली आ रही, कहती वह सुनती है कि इस निस्तम निशा में, इस निस्तम अर्थात सन्नाटे युक्त, निशा अर्थात रात्रि में, इस सन्नाटे युक्त रात्रि में कोई चली आ रही, कहती कोई कुछ कहती हुई चली आ रही है। तो देखिए, इस निस्तम निशा में कोई चली आ रही, कहती ईड़ा जो है सोचती है कि इस सन्नाटे युक्त रात्रि में कौन है जो कुछ यह कहते हुए चली आ रही है कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाले मैं फेरा। देखिए अर्थ, इसकी व्याख्या बहुत सिंपल है। अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ है प्रवासी मेरा, कि कोई मुझे दया करके बता दे कि मेरा जो प्रवासी अर्थात विदेश में रहने वाला जो व्यक्ति है या प्रदेश में रहने वाला जो व्यक्ति है वह कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। उसी बावले अर्थात बावले का तो देखिए पागल होता है, लेकिन यहाँ पर पागल कहना उचित नहीं लगेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तो बावले को बावला ही कहेंगे। ठीक, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं उसी बावले से मिलने के लिए मैं इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ, फेरा अर्थात इधर उधर चक्कर लगा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इसी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो चलिए डियर स्टूडेंट, इसी के साथ इसी काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए, काव्य का सौंदर्य जो है भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, मुहावरेदार है, और जो इसका शैली है वह शैली, इसमें देखिए किसी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसमें देखिए जो गुण है प्रसाद है, और रस जो है रस वियोग श्रृंगार रस है, और जो छंद है वह मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार का प्रयोग हुआ है। अलंकार निस्तम निशा में 9 वर्ड की पुनरावृत्ति होने का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, बस एक ही अलंकार लग रहा है प्रयोग है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश पहला है इसका हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश दूसरे की ओर। तो देखिए, दूसरा पदांश है रूठ गया था अपने पन से अपना सकीन उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, यही भूल अब सूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। तो देखिए, रूठ गया था अपने पन से, प्रस्तुत पंक्ति में जो श्रद्धा है वह उसी रास्ते पर चलते हुए अपने भावों को व्यक्त करते हुए कह रही हैं कि रूठ गया था अपने पन से, जो मेरा पति प्रेमी, मेरा जो पति है वो अपनेपन से ही रूठ गया था, वो मुझसे रूठ गया था, ऐसा लग रहा था कि वह अपने आप से रूठ गया हो। तो देखिए, इसका अर्थ है रूठ गया था अपने से पन से। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा कहती हैं कि जो मेरा पति है, जो मनु है, वह मुझसे रूठ गया था, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अपने आप से रूठ गया हो, अपना सकी न उसको मैं, और मैं उसे मना भी न सकी, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाते किसको मैं। तो देखिए, वह तो मेरा अपना ही था, तो मतलब श्रद्धा मनु की पत्नी रहती है। तो देखिए, वो तो मेरा ही अपना ही था। तो प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा कहती हैं कि वो तो मेरा ही प्रीतम था, वो मुझे ही प्रेम करने वाला था, भला मनाते किसको मैं, भला मैं किसको मनाती है। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो उसे आप मनाने जाते हैं क्या, मतलब आपके पिता हैं जो आपसे प्रेम करने हो और आपसे गुस्सा ना हो, कोई व्यक्ति आपसे गुस्सा होता है तब ना आप उसे मनाने जाते हैं, और जो आपसे गुस्सा ही ना हो तो उसे मनाने क्या आप क्यों जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर उसी बात को श्रद्धा जी कहती हैं, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं और श्रद्धा जी कहती हैं देखिए कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं, जो मनु है वो मेरा ही प्रेमी था, भला मैं उसे मनाने के लिए क्यों जाती, यही भूल अफसूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, यही भूल अफसूल सदृश। देखिए, यही भूल मतलब यही भूल है, अफसूल मतलब कांटे के समान, सदृश से मतलब समान। तो देखिए, यही भूल अब कांटे के समान, साल रही उर्मे मेरे, साल रही अर्थात चुभ रही है,
उर्मे अर्थात हृदय में, मेरे मित्र मेरे। प्रस्तुत इस लाइन में आगे श्रद्धा जी कहती हैं कि जो यही भूल है, यही कांटे के समान अब मेरे हृदय में जो है चुभ रही है। साल रही अर्थात चुभ रही है, उर्मे अर्थात हृदय में। और जो मेरी यही भूल है, यही कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रहे। कैसे पाऊंगी उसको मैं, आगे श्रद्धा जी कहती हैं कि मैं उसे कैसे पाऊंगी, कोई आकर मुझे बता दे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो पदांश दूसरा का है प्रसंग है। प्रसंग कुछ इस जो संदर्भ है वो पूर्वता ही है, और प्रसंग देखिए कुछ इस तरीके से है। यहाँ कवि प्रसाद जी ने पति के विरह में व्याकुल श्रद्धा की वेदना को व्यक्त किया। और देखिए व्याख्या तो आप समझ में लिए हैं, तो देख चलिए इसी के साथ इसी काव्य के सौंदर्य को समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो भाषा है शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और किसी भी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। और देखिए इसमें गुण जो है प्रसाद है, और रस वियोग श्रृंगार रस है। और देखिए इसमें जो छंद है मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति व्यंजना है। और देखिए इसमें अलंकार और इसमें देखिए दो अलंकार का प्रयोग हुआ, अनुपास अलंकार तथा रूपक अलंकार। अनुपास अलंकार देखिए कैसे, उर्मे मेरे में, उर्मे मेरे में म वर्ड की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुपास अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार भी है, मैंने बताया था कि सूल सदृश है। सूल सदृश मतलब सूल के समान अर्थात कांटे के समान पीड़ा का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो आप इसको ऐसे किसी को बताएंगे या परीक्षा में लिखेंगे कि सूल सदृश में अर्थात कांटे रूपी पीड़ा का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है आपको पदांश जो दूसरा है समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश तीसरे की ओर। तो देखिए जो इसका पदांश तीसरा है, ईड़ा उठी दिख पड़ा उस राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाड़ी में थी करोड़ वेदना, वह पुकार जैसी जलती, शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कवरी अधिक अधीर खोली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। तो देखिए आगे जो है इसकी पदांश तीसरे की व्याख्या करने से पहले सबसे पहले इसके संदर्भ तो पूर्वता ही रहेगा, तो प्रसंग को जान लेते हैं। प्रसंग क्योंकि बदलता रहता है। प्रस्तुत पदांश में कवि ने बताया है कि ईड़ा अपने सोच में डूबी बैठी थी, तभी उसे एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ी जो अपने पति को ढूंढने की पुकार कर रही थी। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या कुछ इस तरीके से है, ईड़ा उठी दिख पड़ा उस राजपथ पर, धुंधली सी छाया चलती। जब ईड़ा जो है श्रद्धा की आवाज़ों को सुनती है, जब श्रद्धा जो अपने पति को पुकार रही थी, इन सभी आवाज़ों को जब ईड़ा जो है सुनती है, तो ईड़ा उठी दिख पड़ा उस राजपथ पर, धुंधली सी छाया चलती। जो ईड़ा है वो अपने वह उठ पड़ती है, वह खड़ी हो पड़ती है, और वो खड़ी होकर जब देखती है तो उसे राजपथ पर अर्थात राज्य के मार्ग पर धुंधली सी छाया चलती, उसे धुंधली सी छाया चलती हुई प्रतीत होती है। वाड़ी में थी करोड़ वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और ईड़ा जो है श्रद्धा को देखती है तो उसे प्रतीत होता है कि वाड़ी में थी करोड़ वेदना, उसकी वाड़ी में अर्थात उसकी आवाज में करोड़ वेदना अर्थात करोड़ वेदना भरी हुई थी, दुख की वेदना भरी हुई थी, वह पुकार जैसी जलती। और वो अपने पति के पुकार में जलती हुई प्रतीत हो रही थी, अर्थात तो अपने पति को पुकारने में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। शिथिल शरीर वसन विशृंखल। तो देखिए शिथिल शरीर अर्थात उसका जो शरीर है शिथिल हो गया था, शिथिल अर्थात थक गया था। तो शिथिल का होता है थकना, नीचे आपको दिख रहा होगा शिथिल शरीर। आगे जो है कि ईड़ा जो है उसे देखती है और उसे प्रतीत होता है कि जो श्रद्धा का शरीर है वह थक गया था, वसन विशृंखल, और जो उसका वसन अर्थात वेशभूषा है विशृंखल अस्त व्यस्त हो गया था। तो देखिए इस लाइन का पूरा देखते हैं, शिथिल शरीर वसन विशृंखल। ईड़ा जो है देखती है उसे प्रतीत होता है कि जो श्रद्धा का शरीर है वह थका हुआ प्रतीत हो रहा था, वसन विशृंखल, और जो उसका वस्त्र है वह अस्त व्यस्त हो गया था। कबरी अधिक अधीर खुली, और जो उसका कबरी अर्थात वेड़ी है अर्थात जो चोटी है अधिक अधीर खुली, वह खुली हुई थी। छिन्न पत्र मकरंद लुटी से ज्यों मुरझाई हुई कली। और ईड़ा जो उसे जब देखती है तो उसे छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी ज्यों मुरझाई हुई कली। और आगे जो ईड़ा उसे देखती है तो उसे प्रतीत होता है कि वह टूटे पत्तों के समान, छिन्न पत्र अर्थात टूटे पत्तों के समान वह बिखर गई हो। ईड़ा जब उसे देखती है तो उसे प्रतीत होता है कि जो श्रद्धा है वो टूटे पत्तों के समान बिखर गई हो, मकरंद लुटी सी। और वह ऐसी फूल दिखाई पड़ रही थी जिससे मकरंद लुटी सी अर्थात जिससे उसका जो मकरंद अर्थात है पराग है वह छिन गया, अर्थात मानो फूल से उसका पराग छिन गया, ऐसा जो है श्रद्धा ईड़ा को प्रतीत हो रही थी। जो मुरझाई हुई कली, और वह एक जो कली होती है वो पूर्णतः मुरझाई हुई उसे ईड़ा को प्रतीत हो रही थी, अर्थात जो श्रद्धा है वह एक मुरझाई हुई कली के समान ईड़ा को प्रतीत हो रही थी। तो डियर स्टूडेंट, विश्वास इसकी जो व्याख्या है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य का सौंदर्य है पूर्वतः ही है। इसमें देखिए भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और जो इसमें कोई भी शैली का प्रयोग नहीं किया गया है। जो गुण है प्रसाद है, और जो रस है वह वियोग श्रृंगार एवं करुण रस है इसमें
और जो छंद है वह मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति देखिए इसमें व्यंजना, अभिधा तथा व्यंजना है। और इसमें देखिए अलंकार, इसमें देखिए चार अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें पहले तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है तथा उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो देखिए उपमा अलंकार कैसे, तो देखिए उपमा अलंकार धुंधली सी लूटी सी में उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो देखिए धुंधली सी में धुंधली के समान, लूटी से अर्थात लूटे हुआ के समान। तो देखिए यहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त होने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो देखिए रूपक अलंकार छिन्न पत्र अर्थात पत्ते हुए टूटे हुए पत्तों के समान। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान की एक रूपता होने के कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। और देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, सीधे शरीर में स, वसन विसंकल में व। तो आप इसको ऐसे बताएंगे, सीधे शरीर और वसन विसंकल में क्रमशः स और वो वर्ण की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें देखिए उत्प्रेक्ष अलंकार भी है, उत्प्रेक्ष अलंकार जो मुरझाई हुई कली में उपमेय में उपमान के समान होने के कारण यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे विश्वास है कि आपको इसके काव्य का संदर्भ भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके पदांश चौथे का देखते हैं। तो देखिए इसका जो पदांश चौथा है, न कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े चला आ रहा था, मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े थके हुए थे, दुखी बटो ही वे दोनों ही माँ बेटे खोज रहे थे भोले मनु को जो घायल होकर लेटे। तो यहाँ पर देखिए ईड़ा जो है सोचती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी व्याख्या करने से पहले हम इसके संदर्भ को जान लेते हैं। संदर्भ पूर्वता ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और तो चलिए इसके साथ इसके प्रसंग को जान लेते हैं। तो देखिए इसका जो प्रसंग है, प्रसाद जी ने बताया है कि श्रद्धा के साथ उसका पुत्र था, वे मनु को ढूंढ रहे थे। तो देखिए प्रसंग जो है, आप जो पदांश दिया होता है, जो कविता दी गई होती है, उसमें से किसी एक पार्ट को लिख सकते हैं प्रसंग के रूप में। यदि आपको उसका पूरा सारांश समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके किसी एक पार्ट को लिख सकते हैं। तो इसके सारांश समझ में आ रहा है तो उसको लिख सकते हैं या किसी एक पार्ट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी एक पार्ट को लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर है, न कोमल अवलंब साथ में, प्रस्तुत पंक्ति में ईड़ा जो है उसे ऐसा प्रतीत होता है कि न कोमल अवलंब साथ में, न कोमल अर्थात नया, कोमल अवलंब अर्थात सारा, साथ में था, वह किशोर उंगली पर थे। तो देखिए यहाँ पर न कोमल का अर्थ वह किशोर, अर्थात वह मतलब उम्र होता है, किशोर मतलब किशोर उम्र का। तो यहाँ पर किशोर उम्र के बालक से यहाँ पर न कोमल का अर्थ निकलेगा। तो इन दोनों का जैसे में आप देख रहे हैं, न कोमल और वह किशोर, अर्थात किशोर उम्र का और न कोमल, इन दोनों का अर्थ किशोर उम्र के बालक से निकलेगा। तो देखिए इसका अर्थ देखते हैं, न कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। आगे जो है, ईड़ा ने उस स्त्री को देखा और उसके साथ एक सुंदर बालक भी था जो उसकी माँ की उंगली को, जो उस स्त्री की उंगली को पकड़कर उसके साथ चल रहा था। तो देखिए न कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। प्रस्तुत पंक्ति में जो ईड़ा है वह उस स्त्री को देखती है तो और उसे प्रतीत होता है कि उसके साथ में एक सुंदर कोमल बालक था, वह किशोर, उसके जो उम्र था वह किशोर उम्र का था, वह मतलब उम्र, किशोर मतलब किशोर उम्र का। तो और उस बालक की जो उम्र थी वह किशोर उम्र की थी। उंगली पकड़, वो अपनी माँ की उंगली को पकड़कर चला आ रहा था। तो चला आ रहा था, मौन धैर्य था अपनी माता को जकड़े। वह जो किशोर उम्र का जो बालक था वह चला आ रहा था, मौन, मौन मतलब शांति से, धैर्य सा मतलब धैर्य को, धैर्य से मतलब धैर्य की प्रतिमा के स्वरूप। तो देखिए चला आ रहा था, मौन धैर्य था, और जो बालक था वह मौन होकर मूर्ति के समान, और वह जो बालक है वह मौन शांति से चला आ रहा था और वह धैर्य की मूर्ति के समान प्रतीत हो रहा था। अपनी माता को जकड़े, और वो अपनी माता को कसकर पकड़े हुए धीरे धीरे चला आ रहा था। थके हुए थे, दुखी बट हुई वे दोनों ही माँ बेटे। तो देखिए जो कविता है यह ईड़ा के कवि रूप में लिखा गया है। तो देखिए मतलब जो भी बातें होंगी ऐसा प्रतीत होगा कि ईड़ा ही सब कुछ इस कविता को है व्याख्यान कर रही है। इस ईड़ा जो है इस कविता के बारे में सब कुछ बता रही है। तो आप उसी के समान बताएंगे कि देखिए जहाँ पर बताया गया, थके हुए थे, दुखी बट हुई वे दोनों ही माँ बेटे। तो यहाँ पर ईड़ा देखती है, वह बताती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि थके हुए थे, दुखी बटोई, वे जो दोनों बटोई अर्थात राहगीर थे, अर्थात जो राह में चल रहे थे, वो जो दुखी बटोई थे वे दोनों ही थके हुए थे, वे दोनों माँ बेटे, अर्थात वे जो माँ बेटे थे वो दोनों बटोई थके हुए थे, खोज रहे थे भोले मनु को जो घायल होकर लेटे। तो डियर स्टूडेंट, मुझे भी साथ जो पदांश चौथा है इसकी व्याख्या आपको समझ में आ गई हुई। तो चलिए इसी के साथ इसके काव्य के सौंदर्य को देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो काव्य सौंदर्य है, भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें देखिए शैली का प्रयोग हुआ है, और इसमें देखिए जो शैली है भावात्मक और चित्रात्मक है। और देखिए इसमें जो गुण है वो गुण प्रसाद है, और जो रस है वह वियोग श्रृंगार और एवं करुण रस है। और देखिए इसमें जो छंद है वो मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति अमिधा तथा व्यंजन है। और इसमें देखिए एक ही अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार। देखिए कैसे, ऊपरी पदांश में धैर्य सा अर्थात धैर्य की मूर्ति के समान बालक का वर्णन किया गया है, जिसके कारण यहाँ पर उपमा अलंकार
है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको पदांश चौथा का हर एक पॉइंट क्लियर हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पदांश पांचवें की ओर। तो देखिए जो पदांश पांचवा है, ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और पूछा तुमको बिसराया किसने, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो देखिए ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही है। तो इसकी व्याख्या सबसे पहले मैं व्याख्या पर जाता हूँ। देखिए व्याख्या करने से पहले इसका जो संदर्भ है पूर्वोत्तर ही रहेगा, जो आप डिस्प्ले पर ऊपर देख रहे हैं संदर्भ जो है पूर्वोत्तर ही रहेगा। प्रसंग जो है देख लेते हैं। यहाँ कविवर प्रसाद जी ने कहा है कि ईड़ा श्रद्धा की व्याकुलता से अत्यंत दुखित हो गई और उसने माता पुत्र को सांत्वना प्रदान की। तो देखिए यहाँ पर इसको जो प्रसंग है पढ़ने से समझ में आता है, जब तक आप पूरी व्याख्या को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रसंग नहीं बना सकते। तो देखिए मैं प्रसंग बता देता हूँ कि प्रसंग जानने से, देखिए प्रसंग जब पहले जान लेंगे तो आपको व्याख्या समझने में आसानी होगी, और जब व्याख्या अच्छी तरीके से जान जाएंगे तो प्रसंग अपने आप बना लेंगे। तो चलिए इसके प्रसंग जान लिए, तो अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। ईड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। जब ईड़ा जो कुछ द्रवित हो रही, आज कुछ द्रवित हो रही, जो ईड़ा है वह इस दोनों दुखियों को जब देखती है तो वह द्रवित हो रही है, अर्थात तो रोने की स्थिति में आ जाती है। पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने। पहुंची पास जो ईड़ा है उन दोनों को जब देखती है तो वह जब द्रवित हो जाती है, तो उनकी द्रवित होने के पश्चात वह उनकी व्यथा को जानने के लिए बहुत अधिक चंचल हो जाती है। तो वह पास जाती है और पूछा तुमको बिसराया किसने, कि तुम्हें किसने भुलाया है, इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो जाती ही ईड़ा जो है श्रद्धा से के पास समीप जाती है और उसे पूछती है कि इस रजनी में अर्थात रात में कहाँ भटकती जाओगी तुम कहाँ भटकती हुई जाओगी, अर्थात किधर तुम भटकती हुई जाओगी, जो रात हो गई है इस रात में तुम किधर भटकती जाओगी। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ नीच खोल तो, बैठो आज अधिक चंचल हूँ। ईड़ा जो है वह श्रद्धा की बातों को जानने के लिए अधिक चंचल हो जाती है, तो कहती है कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ नीच खोलो तो, श्रद्धा तुम आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हारी स्थिति को, तुम्हारी व्यथा को जानने के लिए बहुत अधिक चंचल हो गई हूँ। व्यथा गांठ नीच खोलो तो तुम अपने कष्टों को जो है मेरे सामने नीच खोलो, अर्थात नीच मतलब अपने, तो व्यथा गांठ नीच मतलब जो तुम अपने कष्टों को खोलो तो अर्थात मेरे सामने खोलो, हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूं। तो देखिए इसकी जो इतनी लास्ट वाली जो एक दो लाइन है इनकी व्याख्या एक बार और देख लेते हैं कि बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ नीच खोलो तो। आगे जो है श्रद्धा, आगे जो ईड़ा है श्रद्धा से को सांत्वना देते हुए कहती है कि आओ श्रद्धा मेरे पास आकर बैठ जाओ, जो कष्ट हैं उनको जानने के लिए मैं बहुत अधिक चंचल हूँ, तुम आकर मेरे सामने अपने कष्टों को बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी सहायता कर सकूँ। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश जो पांचवा है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ इसी काव्य के संदर्भ को देख लेते हैं। तो देखिए जो इसका काव्य का संदर्भ है भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, और इसमें देखिए जो गुण है प्रसाद है, और जो रस है करुण और शांत रस है, और जो छंद है मात्रिक छंद है, और शब्द शक्ति व्यंजना है। तो अलंकार का प्रयोग देख लेते हैं। इसमें देखिए दो अलंकार के प्रयोग हुए हैं, अनुप्रास अलंकार तथा रूपक अलंकार। अनुप्रास अलंकार कैसे, पहुंची पास में प वर्ण की आवृत्ति, आज अधिक में अ वर्ण की पुनरावृत्ति। तो देखिए आप इसको कैसे बताएंगे किसी को, पहुंची पास में, पहुंची पास और अधिक आज में प और अ वर्ण की पुनरावृत्ति होने कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए रूपक अलंकार भी है, व्यथा गांठ अर्थात उपमेय में उपमान की एक रूपता व्यक्त होने कारण यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो डियर स्टूडेंट मुझे विश्वास है कि आपको जो पदांश पांचवा है इसकी हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, तो जो बाकी 5 बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, कोई भी सलाह हो, और कुछ भी नीचे पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट से रिप्लाई जरूर करूँगा। और स्टूडेंट्स यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यही हमारी गुरु दक्षिणा है। शिक्षा ले लें तो दीक्षा तो देनी पड़ेगी ना, तो हमें हमारे गुरु दक्षिणा जरूर दें। तो गुरु दक्षिणा बस आपको ये देना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टूडेंट्स जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बगल में एक नोटिफिकेशन बेल दिखेगी जिसको आपको ऑल पर सेलेक्ट कर देना है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।